पूरे भारतवर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव की चर्चा हो रही है। पूरा देश डिजिटल इंडिया की तर्ज पर आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड राज्य में इन दिनों डिजिटल इंडिया ही नहीं बल्कि डिजिटल तौर पर चलने वाले मशीनों का भी विरोध होने लगा है। दरअसल झारखंड में मिशन 2024 की सुगबुगाहट से पहले अब लोग ईवीएम मशीन का विरोध करते नजर आ रहे हैं। झारखंड में आदिवासी संगठन के विभिन्न अगुवा हैं, वो इस पर अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं। क्यों ये ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, इन लोगों से ही जानते हैं। हमारे साथ अभी फिलहाल आदिवासी नेता अजय तिर्की जी हैं। सबसे पहले इनसे जुड़ेंगे। अजय जी, डिजिटल इंडिया की तर्ज पर देश आगे बढ़ रहा है, ईवीएम मशीन का आप लोग विरोध कर रहे हैं। ईवीएम भी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्यों ये विरोध है? देखिए, सबसे पहले बात बता देना चाहता हूँ, ईवीएम मशीन का हम लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ईवीएम से बड़ा जो भी वोट का चोरी होता है वो पकड़ा नहीं जाता है। आप बैलेट पेपर से चोरी कीजिएगा तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन ईवीएम मशीन से एकदम चोरी नहीं होता है। और लोग का ये जानने का अधिकार है, ये स्वतंत्र देश में भारत में सबको अधिकार है। जनप्रतिनिधि के द्वारा जो चुना हुआ हम किसी व्यक्ति को चुनते हैं, विधायक हो चाहे सांसद हो, उसको नहीं चुन के किसी और को जीत जाता है, तो ये सबको बहुत बड़ा धोखा है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो राज का जो देश इसको बनाया है, आज वही देश इसको चुनाव नहीं कराता है। जापान जैसा देश जो विकसित देश है, वो देश आज इससे चुनाव नहीं करा करके बैलेट पर चुनाव करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो मशीन है उस पर किसी का भी कंट्रोल होता है। और कंट्रोल किसका होता है? जो सत्ता में बैठे हुए जो शख्स है उसका ये उस पर कंट्रोल होता है। तो वो जब चाहेगी तब वो तो आजीवन नहीं हारेगी। इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ, जो जनता के द्वारा जो चुनी हुई है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसका हम लोग मान और सम्मान करेंगे। और ईवीएम मशीन से अगर चुने जाएंगे तो उसका हम लोग मान सम्मान नहीं करेंगे, ना उसको हम लोग किसी तरह से तर्ज देंगे। दादा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। पूरा देश के युवा और खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि डिजिटल की तर्ज पर देश आगे बढ़ रहा है। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, वो भी तो डिजिटल है। ईवीएम मशीन भी डिजिटल है। देश के प्रधानमंत्री जब डिजिटल का साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ईवीएम कैसे चोरी कराएगा, क्या कराएगा, क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों लोगों का मानना ऐसा है? क्या जापान जैसा देश जो विकसित देश है, जो इसको बनाया है ईवीएम को, क्या वो आज विकसित नहीं कर रहा है? क्या वो विकास नहीं कर रहा है? इस तरह का थोपने वाला काम और झूठ मूठ को लालचन लगाने वाला काम कि डिजिटल के लोग बढ़ रहे हैं और ईवीएम से ना करा के ये आईवास हमें धोखाधड़ी नहीं चाहिए। मैं साफ तौर से कहता हूँ, आप सब चीज़ में आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और ये वोट का जो चुनाव होगा, ये बैलेट पर से सिर्फ ये आदिवासी संगठन नहीं, यहाँ के पूरे एक एक युवा, हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोग, मानने वाले लोग कह रहे हैं कि आज ईवीएम हटाओ और बैलेट पर चुनाव करवाओ। और अगर ईवीएम से होता है चुनाव, तो इस पर हम लोग चुनाव में ईवीएम को तोड़ने का भी काम करेंगे। क्या लगता है दादा, क्या कुछ गड़बड़ियां होगी ईवीएम से करने से और क्या कुछ सही होगा? आप बताइए, क्या कुछ सही होगा? ईवीएम से क्यों गड़बड़ है, क्यों दिक्कत है? देखिए, ऐसा है ना, जिस मुद्दा से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आने वाला चुनाव में जो अगर विधायक हो, चाहे सांसद को चुन के भेजते हैं, और जो हमको आशा और भरोसा लगता है कि भाई ये जीत मेरा होगी, लेकिन आज इलेक्ट्रिक जो मशीन है, उसका हमारे केंद्र सरकार जो बैठे हुए हैं, ये हमको लगता है कुछ ना कुछ इसमें अंदरूनी है। और जिस मुद्दे पर हम लोग जिस विधायक या सांसद को जीतने का काम करते हैं, वोट देते हैं, वो जीत नहीं पाते हैं। हम लोग आशा और भरोसा करते हैं कि इस मशीन में कुछ गड़बड़ी है, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई ये बैलेट पेपर में चुनाव हो। अगर ऐसा नहीं होता है, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से नहीं होता है, तो क्या होगा? आप लोग क्या करें? हम लोग ईवीएम फोड़ देंगे। हाँ, कैसे फोड़ देंगे? ईवीएम जाइएगा आप केंद्र सरकार के पास, ईवीएम फोड़ केंद्र देंगे? सरकार क्या चुनाव कराएगी तो अंदर घुस के हम लोग फोड़ देंगे। हाँ, मतलब ईवीएम मशीन ही फोड़ दीजिएगा? जी बिल्कुल। तो फिर ये तो फिर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाला बात हो जाएगा ना। देखिए, भारत का संविधान कहता है कि आदमी अगर विरोध कर रहा है, ये 2013 में भी ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि ईवीएम से फ्री फंड ट्रांसफर चुनाव नहीं हो सकती है। अच्छा, तो कौन ये ईवीएम से कौन गड़बड़ करवाता है? कौन चोर है, कौन चोरी करता है? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी जो सत्ता में है वही चोरी कर रहा है। 2004 में ईवीएम आया है और अभी आपका 2024 चल रहा क्या है। फर्क पड़ जाएगा ईवीएम से और बैलेट पेपर से? क्या फर्क पड़ बैलेट जाएगा? पेपर से देखिए, यही है कि बैलेट पेपर में सही से गिनती होगा, और ईवीएम में जो चुनाव प्रत्याशी लड़ भी चुका है, वो लोग को एक वोट अपना वोट तक नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में अगर मान लिया जाए केंद्र की सरकार अगर नहीं मानती है, उनका कहना होगा कि ईवीएम से ही ये चुनाव होगा, तब क्या करेंगे देश के लोग? लोग सोच समझ के जो भी कह रहे हैं तो ज़रूर
कुछ होगा गड़बड़ी, इसलिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसको आपको मानना होगा। मैं इतना ही कहा क्या। हमारे साथ शिव टहल जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ईवीएम से और बैलेट पेपर से क्या फर्क पड़ जाएगा दादा? फर्क आप कोई कहिएगा कि मोबाइल से मैंने लिखना है और हैंड राइटिंग अंतर है। उसी तरह आपको बैलेट पेपर से कम खुरापाती होगा। अरे चोरियों करेगा तो कम करेगा, एक पहला करेगा। और जो ये है मशीनवा है ना, एक ठो दबा देगा तो मैंने लाखों में बदल जाएगा। इसीलिए जान गया, अगर मशीन जो बनाता है वो कौन बनाया है? आदमी ने बनाया है। तो देखिए, ईवीएम मशीन एक तरह से डिजिटल मशीन है। अगर डिजिटल इंडिया नहीं होता, लोग अगर आगे नहीं बढ़ता, तो आज भी इस तरह की कागजें जो है लाल फाइल में दब कर पड़ा हुआ है। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। डिजिटल होगा तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे, चुनाव आगे होगा, लोग विकास करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। तो फिर ये विरोध कहीं ना कहीं। देखिए, माने विकास से हम लोग विरोधी नहीं हैं, या डिजिटल बनना भी गलत नहीं है, लेकिन गलत डिजिटल बनना गलत है। माने गलत कहने का मतलब, देखिए मोबाइल का दो उपयोग है। अगर इससे अगर लोग पढ़ना चाहेंगे, बड़ा आदमी बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, मास्टर बनना चाहेंगे, बीएड करना चाहेंगे, अच्छा फर्स्ट डिवीजन करना चाहेंगे, तो इससे होगा। अरे इसे अगर कोई गंदा पिक्चर देखना चाहेगा तो बर्बाद होने में कोई नहीं रोकता है। अब क्या लगता है, अब क्या करेंगे अगर मान लिया जाए कि ये होगा? विरोध, आप लोगों ने विरोध का एक ये बनाया है, विचार बनाया है, क्या होगा इसमें? हम लोग शुरू किए हैं, आज से माने आंदोलन शुरू है। और अब हम लोग पूरे देश का तो गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन पूरे झारखंड में हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे। और चुनाव आने तक ये पूरे आदिवासी समाज, हाँ, कि 17 तारीख की ये आपको मुडला पहाड़ का है, ये पहाड़ का आंदोलन है, ये बैलेट पेपर का नहीं। बैलेट पेपर का हम लोग शुरू कर दिए हैं, और चुनाव आने तक भाई लोग बहुत कोई तोड़ फोड़ करेंगे बोले ना, तो हम लोग आगा भी। और चुनाव आयोग भी देखिए, आज ईडी से लोग परेशान है, सीबीआई से परेशान है। वो किसका है? वो सरकार का है। माने कोई सरकार, हम बीजेपी कांग्रेस का बात नहीं कर रहे हैं, सरकार का है। और जब सरकार सत्ता में रहता है तो गलत प्रयोग को आप लोग झारखंड में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे? यही नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होना। अगर ऐसा होता है तो हम लोग विरोध करेंगे। लोकतंत्र है, विरोध करेंगे। कहीं के फोड़ फाड़ होगा, नहीं तो मुड़ी तुड़ी फूटेगा। हम भी जेल जाने के लिए तैयार है। आदिवासी समाज तो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। बहरहाल तो देश संविधान से चलता है, और लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार होता है कि अपनी बातें मुखरता से सामने रखे। ऐसे में झारखंड के लोगों का मानना है कि ईवीएम से जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। और इनका यह भी कहना है कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो हमारा विरोध जोरदार देखने को मिलेगा। यहां तक कि ईवीएम मशीन भी हम तोड़ने का काम करेंगे, और बैलेट पेपर से चुनाव होना जरूरी है। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोलांचल संवाद, रांची।